YSR न्यूज़ के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि मैं चर्चित नहीं बदनाम डॉक्टर कफील हूँ। हिस्ट्री शीटर डॉक्टर कफील हूँ। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चर्चित डॉक्टर कफील खान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। आज उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। क्या कहेंगे कफील खान साहब, आपने एक बुक लॉन्च की है और वो बुक लॉन्च से पहले ही आपके घर पर कुछ लोग दस्तक दिए हैं। कौन लोग हैं वो? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं YSR न्यूज़ के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि मैं चर्चित नहीं बदनाम डॉक्टर कफील हूँ। हिस्ट्री शीटर डॉक्टर कफील हूँ। उन्होंने सफाई दे दी है जो लोग गए थे कि हम लोग तो हालचाल जानने आए थे। तो मैंने कहा जब हालचाल जानने आए थे तो एक आदमी आया था, पूरा पुलिस का बल लेके पहुंचने की ज़रूरत क्या थी। और अगर आपने वीडियो या फ़ोटो देखा होगा तो देखा होगा कि 4 पुलिस वाले एक दूसरे की फ़ोटो भी खींच रहे हैं। मेरी अम्मी रहती हैं, ज़ईफ़ हैं, इतना सब कुछ 5 साल में सहन कर लिया है। घर पे कोई था नहीं, औरतें थीं तो वो बेचारे डर जाती हैं। उनको एक दिल में डर बैठ गया है कि फिर से गिरफ़्तार कर लेंगे, फिर से कुछ ना करें। तो वो गलत है ना भाई। आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे बात करो। 1 महीने में 3-4 बार पुलिस भेज चुके हो घर पे जब से बुक रिलीज़ की है। अभी 1 महीना हुआ है मुझे किताब रिलीज़ किए हुए 4 बार आप पुलिस भेज चुके हो, तो ये गलत है। कफील खान साहब, आपने बुक में ऐसा क्या लिखा है जो आपकी परेशानी तो हर कोई जानता है। आपने किस तरह से परेशानियों का सामना करा, किस तरह से आपने जेल में वक्त बिताया, फिर आपने इस तरह की बुक क्यों लिखी? अब मेरा अपना मानना है कि किसी न किसी को तो बोलना होगा, किसी को तो ज़ुबान खोलनी ही होगी, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होगी और किसी न किसी को तो मरना होगा दुनिया के सामने। ना सिर्फ देखिए वो बुक मेरी कहानी नहीं है। मेरी कहानी तो खैर लोगों को कैसे न कैसे थोड़ा बहुत टुकड़े टुकड़े में पता है, लेकिन उन 80 माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा, उनकी कहानी लोगों को पता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी कहानी जो सत्ता में बैठे रहते हैं गुरूर में, कैसे एक अपनी मिसडीड को छिपाने के लिए, अपनी असफलता को छिपाने के लिए किसी को बलि का बकरा बना देते हैं। कैसे सिर्फ 7-8 लाख रुपए के लिए जो है वो 68 लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो वो कहानी ये बताती है। आपको मैं बता दूं, ये कहानी के साथ मैंने सारे एविडेंस भी लगाए हैं। ये जो लेटर है वो 6 अप्रैल 2017 का लिखा हुआ है और ये योगी आदित्यनाथ को और उनके हेल्थ मिनिस्टर आशुतोष टंडन को लिखा गया है कि मेरा पैसा दे दो। ये लेटर 9 अगस्त 2017 का है जिसमें ये कहा गया है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन सिर्फ बची है, फिर भी इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो ये असली गुनहगार हैं। इसके अलावा मैंने बताने की जेल की ज़िंदगी की बताने की कोशिश की है, कैसे जेल में आदमी कटता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी काटनी मुश्किल हो जाएगी, और पैसे हैं तो आप ऐश करते हैं। हेल्थ सिस्टम पे हमने और आपने देखा है कि कैसे अप्रैल मई में 2021 में बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में भी लोगों को ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवा के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। उस सिस्टम के बारे में लिखा है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव के नज़दीकी बुक लॉन्च की है आपने, क्या अर्थ निकाला जाए इसका? आप नाम आपका क्या है? अजीम भाई। असीम भाई, अच्छा ये आपने योगी से क्वेश्चन पूछिएगा चुनाव से पहले मुझको बर्खास्त क्यों किया है। देखिए मैंने बुक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रैल मई में ही साइन किया हुआ है, तो इस बात को 8 महीने हो गए। बुक जो लिखते हैं उनको पता है सालों लिखने में लग जाते हैं और सालों छपने में लग जाते हैं, टाइम लगता है। अब आई है वो इस वक्त से, ये इत्तेफाक की बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चुनाव के लिए मैंने ये बुक लिखी होती तो इंग्लिश में नहीं होती है, हिंदी में होती ताकि अपने लोगों तक बात पहुँचे। दूसरे, मैं आपके साथ मुंबई में बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, यूपी के जो है दंगल में दंगल खेल रहा होता। कफील भाई, राजकारण में आने का कुछ निर्णय लिया है या फिर राजकारण में सक्रिय हो सकते हो आने वाले फ्यूचर में?
चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ने का इरादा किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर ही सही हूँ। पर इतनी ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये जो इंसानों को इंसानों से डिवाइड करते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जो दंगे करवाते हैं, उनको दोबारा सत्ता में ना आने दिया जाए। योगी सरकार को गोरखपुर मतलब उत्तर योगी जी को गोरखपुर 5 साल पहले जो काम करते थे वो 5 साल मतलब अप्रैल के बाद करने लगें, ये ज़रूर कोशिश करूँगा। ऐसा बुक में क्या लिखा हुआ है जो आपने अपनी पीड़ा उसमें बयां की है? मैंने अपनी पूरी फैमिली के बारे में लिखा है, इसके अलावा उन 80 बच्चों के बारे में भी लिखा है। कैसे उन लोगों ने जो है अपने सामने अपने बच्चों को तड़पते हुए मरते हुए देखा, और जो है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस किस तरह से जो है सत्ता के लोगों का गुलाम होती है। कि वो कहते थे कि इस डॉक्टर साहब आपने कुछ नहीं किया है, उसकी क्या है ये देखिए भूमिका है। ये भूमिका बेचारी, अब मुझे याद है 11 अगस्त को आई थी और एकदम नीली पड़ गई थी। हमारे जूनियर रेजिडेंट ने कह दिया था कि चूँकि ऑक्सीजन नहीं है तो हम एडमिट नहीं करेंगे। तो उसकी दादी बेचारी ने बहुत रोई, तो हमने उसको, मैं दौड़ के ले गया था, और आज वो 5 साल की हो गई है, वो ज़िंदा बची और वो एक सुकून देती है। तो मुझे लगता है कि उनकी कहानी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये कोशिश की है। कफिल भाई, एक आखिरी सवाल, आपने स्ट्रगल तो बहुत किया है, जेल की परिस्थिति कैसी थी और जेल में आपने कैसे वक्त बिताया? जेल बहुत गंदी है चीज़। सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि मोनोटोनी होती है, यानी कि आपको पता ही नहीं था, हर रोज़ एक दिन होता है। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसा कुछ मतलब नहीं होता है, दोपहर शाम रात का कोई मतलब नहीं होता है। आप उठते हो तो भी पता नहीं होता है क्या करना है, सोते हो तो भी। दूसरे जेल में करप्शन बहुत है, मतलब समझ लीजिए कि अभी आपने मुंबई में किस तरह से देखा होगा कि आरन खान को जो है एक छोटे से ड्रग के चक्कर में कितना पूरे इंडिया में बवाल मचा दिया गया, और फार्मर प्रोटेस्ट को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की उस न्यूज़ के चक्कर में। लेकिन जेल में चरस गांजा तो बिकता है, बस बढ़ता ही रहता है, ड्रग्स जो हैं मिलती ही रहती हैं, और लोग जो हैं वो अगर आपके पास पैसा है तो करता है। हम लोग जिस बैरक में रहते थे वो करीब 180-200 लोग रहते थे, एक टॉयलेट था। बगल के बैरक में मंत्री जी रहते थे, वो अकेले रहते थे, टीवी और बेड के साथ रहते थे। तो जेल की ज़िंदगी बहुत टफ है। आप सबसे गुजारिश है, वाईएसआर के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, और बाकी किसी भी बुक स्टोर, अच्छे बुक स्टोर पे जाएंगे अवेलेबल है। बहुत महंगी नहीं है, 500 की है, लेकिन आपको डिस्काउंट के साथ 300-350 की मिल जाती है। कोशिश है इंशाल्लाह जल्द ही हिंदी, उर्दू और मराठी का तो बात भी हो गई है, मार्च में मराठी का पब्लिकेशन हो जाएगा। ये थे डॉक्टर कफिल, इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, इस तरह का बुक में इन्होंने बयां किया है। काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक के लॉन्चिंग के वक्त सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितेलवाड़, सुशांत सिंह भी मौजूद थे, और काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद थे। मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो हमारा चैनल देख रहे हैं, ज़रूर बुक खरीदें, और उनकी व्यथा इसमें उन्होंने बयां की है। किताब वाईएसआर न्यूज़ को मेरी तरफ से मैं आज़िम साहब से गुजारिश करूँगा कि पढ़िएगा ज़रूर, और पढ़ के फिर एक और वीडियो बनाइएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।